रहीम यार खान में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक 12 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और 8 शदीद जख्मी हो चुके हैं और शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जी हाँ, गुज़िश्ता रात डाकू पुलिस पर हमलावर होते हैं और हैवी मशीनरी से और रॉकेट लॉन्चर से पुलिस पर हमलावर होते हैं और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, जिसके नतीजे में अब तक 12 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और 8 शदीद जख्मी हैं। हुआ कुछ इस तरह है, पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर वापस आ रहे थे। रास्ते में कच्चे के इलाके में उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और ख़राब हो जाती है। ये मदद की अपील करते हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस आने में देर कर जाती है। रात का टाइम हो जाता है। जो कच्चे के इलाके में जो डाकू होते हैं वो इन पर खाद लगाए बैठे होते हैं, वो इन पर हमलावर होते हैं हैवी मशीनरी से और रॉकेट लॉन्चर से इन पर हमलावर होते हैं, जिसकी नतीजे में 12 एहलकार इस वक्त शहीद हो चुके हैं और 8 शदीद जख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत बहुत ही तशवीशनाक बताई जा रही है। जो 12 एहलकार इस वक्त शहीद हुए थे, इनकी पोस्टमार्टम कर लिया गया है और इनकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है, जिसमें IG पंजाब एडिशनल IG ने शिरकत की और ये ऐलान किया हम इन कच्चे के डाकू के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। आज से पहले तो बहुत से ग्रैंड ऑपरेशन किए गए, हुकूमत से अरबों रुपए लिए गए इन ऑपरेशन के नाम पर, लेकिन अब तक रिजल्ट बिल्कुल जीरो का जीरो है। इन 3 माह के दौरान हमारे 30 एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है, क्योंकि इन कच्चे के डाकू के ऊपर हुकूमती सरबराही, हुकूमती सरपरस्ती और जो वडेरे हैं, जो इस वक्त सियासतदान है कच्चे के इलाके में, उनकी सरपरस्ती उनको हासिल है, जिनकी वजह से हर बार ये कच्चे के जो डाकू हैं वहां से बच निकलते हैं। वजीर आला सिंध ने बयान दिया है, आप सोच सकते हैं, तसव्वुर करें ये डाकू किस तरह ताकतवर है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बयान दिया है, जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम इन कच्चे के डाकू के बाद जदीद असला कहाँ से आ रहा है, ये लेटेस्ट मशीनरी कहाँ से ला रहे हैं। अब वजीर आला सिंध जो कि पूरे सिंध का मालिक होता है, उसको नहीं समझ आ रही इन कच्चे के डाकू के बाद लेटेस्ट मशीनरी कहाँ से आ रही है, इनको जदीद असला कहाँ से आ रहा है। सोचिए ये किस तरह ताकतवर है। हमें हुकूमत से कोई भी उम्मीद नहीं है। हम अपने आर्मी चीफ से, पाक फौज के आर्मी चीफ से अपील करते हैं इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, ताकि हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, 20 खानदान इस वक्त मुतासिर हुए हैं और 3 महीनों में 30 अफराद पंजाब पुलिस के शहीद हो चुके हैं और उनके खानदान मुतासिर हो चुके हैं। हम हमारे आर्मी चीफ से अपील करते हैं यहाँ पर छावनी बनाई जाए और इन कच्चे के डाकू के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और इनका खात्मा किया जाए। हमें अब अवैध हमारी उम्मीद जो है हमारी पाक फौज से है, हमें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक 3 महीनों में 30 एहलकार पंजाब पुलिस के शहीद हो चुके हैं और उनके घर जाके देखिए, इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। पूरे रहीम यार खान में शोक मनाया जा रहा है इन एहलकारों की वजह से, क्योंकि ये शहीद हो चुके हैं। इनके घर में आप जाकर देखें, आपको एहसास होगा ये भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, जो अब जाम शहादत नोश कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो के बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जहाँ भी है खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।